हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिधिमा शर्मा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो हम अब इसे पढ़ते हैं। तो ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि क्या हुआ था। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स were separated from each other. Each found a different home. तो अब पढ़ते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in the forest. एक बार एक बर्ड रहता था और उसके जो नए दो पैदा हुए बच्चे थे वो रहते थे उसके साथ। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. वहाँ पे एक नेस्ट था जो ट्री की शेड में था और वहाँ पे एक वो मदर अपने बच्चों की बहुत केयर करती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and raining and the wind blew down many trees. तो एक दिन वहाँ पे बहुत तेज स्टॉर्म आया, यानी कि हवा बहुत तेज़ी से चलने लगी। वो पेड़ गिरने लगे और बहुत ठंडी ठंडी सी हवाएं चलने लगी और रेन भी होने लगी। The tall tree in which birds lived also came down. जो जिस ट्री पे बर्ड्स रहते थे वो भी नीचे को गिर आया, से डाउन हो गया नीचे को। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. तो जो एक बड़ी सी हैवी सी वो थी ब्रांच, वो लगी बर्ड को और बर्ड मर गया। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. तो जो उनकी माँ थी वो तो मर गई, लेकिन उसके जो बच्चे थे ना वो बच गए, क्योंकि इतनी तेज हवा चली कि वो दोनों उड़ते उड़ते फॉरेस्ट के अंदर चले गए। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उनमें से एक बर्ड था, वो कहाँ पे आया, एक केव के पास आया जहाँ पे रॉबर्ट्स की गैंग लिव करती थी। The other landed outside a Rishi's ashram a little distance away. और जो दूसरा बर्ड था वो आया जो ऋषि का जो आश्रम था उसके पास जैसे गिरे। एक गिरा रॉबर्ट्स के पास और एक गिरा उसके पास ऋषि आश्रम के पास। Days passed and the baby birds became big birds. तो डेज बीतते गए और जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े बर्ड्स बन गए। One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन एक किंग था, वो फॉरेस्ट में आया हंट करने के लिए, यानी कि शिकार करने के लिए। He saw a deer and rode after it. तो उसको एक डियर दिखा और फिर उसको डियर का शिकार करना चाहा, तो वो उसके पीछे पीछे भागने लगा। यानी कि उसका जो घोड़ा था वो घोड़े को रोड करता करता, यानी कि उसको चलाता चलाता पहुंच गया हिरन के पास। It ran deep into the forest followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. तो जो डियर था वो बहुत अंदर तक गया और किंग उसको फॉलो करता उसके पीछे पीछे चला गया, पर बहुत सूनी, यानी कि जल्दी ही किंग को पता नहीं चला कि वो जंगल के इतने अंदर आ गया कि वो अपना वे ही लॉस्ट कर दिया। उसे पता ही नहीं लगा अब कहाँ जाना है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो वो रोड करने लगा और ताकि वो फॉरेस्ट की अदर साइड पहुंच जाए, दूसरी साइड पहुंच जाए। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। तो वो जो क्या नाम था, किंग था, वो थक गया और वो ट्री के नीचे बैठ गया और उसने अपना घोड़ा साइड में रख दिया और वो ट्री के नीचे बैठ गया जहाँ पे, और उसके साथ ही एक केव थी। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री। तो उसको जल्दी एक आवाज़ सुनाई दी, किसकी, एक बर्ड की, कि क्विक हरी अप। मतलब उसको ये तो पता नहीं था कि बर्ड है, बट उसको ये सुनाई दिया ट्री के ऊपर से, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री। कि वो बोलता कि जल्दी से आओ, यहाँ पे कोई है ट्री के नीचे। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, आओ और इसके ज्वेल्स ले लेते हैं। फिर वो वापस बोलता है कि हरी जल्दी करो वरना ही विल स्लिप है, वरना वो चला जाएगा। वो जो किंग था वो अमेज हो गया, उसने ऊपर की तरफ देखा और उसको एक बड़ा सा ब्राउन सा बर्ड दिखा ट्री के
ऊपर जो बैठा हुआ था उसको ऐसा भी सुना, उसको कुछ नॉइजिंग इशूइंग फ्रॉम द केव्स उसको सुनी, और वो अपने जल्दी से उठा, घोड़े पर बैठा और वहाँ से वो चला गया। और यहाँ पे एक और लिखा है, द किंग वॉज अमेज्ड टू हेयर अ सिमिलर वॉइस अगेन, ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। तो अब क्या होता है, अब जो होता है अब हम वो पढ़ेंगे। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक अ आश्रम, जल्दी वो एक जगह पहुंचा जो आश्रम की जैसे दिख रही थी। इट वॉज द ऋषि आश्रम, वो ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स ऑन अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट शेड, उसने वापस अपने घोड़े को बांधा और बैठ गया ट्री के नीचे। द किंग सडनली ही हर्ड अ gentle voice announce, welcome to the ashram, sir, please go inside and rest, the rishi will be back soon, there's some cold water in the pot, please make yourself comfortable। तो जो उसको वापस एक आवाज़ आई ट्री के ऊपर से, वो बहुत जेंटल वॉइस थी। वो ऐसी आवाज़ आई उसे कि ऐसे बोला कि वेलकम टू द आश्रम, यानी कि आपका स्वागत है आश्रम में। वो बोलता है कि सर आप प्लीज़ आश्रम के अंदर जाइए, वहाँ पे घड़े में कुछ कोल्ड वाटर रखा है, आप उसे भी पी लीजिए, अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। तो उसने ये भी कहा कि जो ऋषि है वो जल्दी से आ जाएंगे। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन bird in the tree. He was amazed. This one looks like the other bird outside the cave. He said to himself loudly. तो वो वापस अमेज था, वो वापस उसने देखा कि एक बिग सा ब्राउन सा बर्ड है। उसने वापस देखा कि एक बिग सा ब्राउन सा बर्ड है, जैसा मैंने केव में देखा था, तो एकदम वैसा ही दिखता है। उसने अपने आप को कहा जोर से, यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। तो जो बर्ड था उसने कहा कि तुम सही हो सर, आप सही हो सर। He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore. Just then the rishi entered the ashram. तो वो कहता है बर्ड कि वो जो आपने देखा था केव में वो मेरा भाई था, और उसने अपने रॉबर्ट्स के साथ दोस्ती कर ली, अब वो मुझसे भी बात नहीं करता। और उसी वक्त ऋषि भी एंटर कर गए आश्रम के। जैसे दो अलग अलग बर्ड्स थे। अब ये संगत की बात होती है, एक बुरी संगत में चला गया, एक अच्छी संगत में चला गया। एक लैंड किया ऋषि आश्रम के पास तो उसको अच्छी संगत लगी, वो अच्छा बना। दूसरा चला गया था, उसके पास उड़ गया था, किसके पास, रॉबर्ट्स की केव के पास, तो उसको रॉबर्ट्स की आदत लगी। जैसी संगत होगी वैसे ही हम खुद बनते हैं, जैसा आसपास का माहौल होगा। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त बनाना चाहिए और अच्छी संगत रखनी चाहिए। तो उसी वक्त क्या करते हैं, ऋषि एंटर कर देते हैं आश्रम के। तो इस पेज में जो ऋषि है जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कि वेलकम टू द आश्रम सर, आपका आश्रम में स्वागत है, प्लीज़ अंदर जाइए और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कराइए, और आप टायर्ड दिखते हो, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर हम आपको फूड दे देंगे। फिर जो किंग था उसने बताया कि ये जो दो बर्ड है ये तो एकदम एक सेम ही दिखते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर कितना अलग है। तो द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज। तो उन्होंने कहा कि जी फॉरेस्ट है वो फुल ऑफ सरप्राइज है। फिर जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो एक जो जैसी कंपनी रखता है वो वैसे ही नोन किया जाता है। अगर आप अच्छी कंपनी रखेंगे, अच्छी संगत रखेंगे तो आप अच्छे ही बनेंगे। तो कंपनी यानी कि संगत। That bird has always heard the talk of robbers. तो वो जो बर्ड था उसने हमेशा रॉबर्स की बात सुनी थी। He imitates them and talks about robbing people. तो वो उन्हीं की जैसे उन्होंने सुनी थी तो वो उन्हीं की जैसे बातें करता है, रॉबिंग जैसी बातें करता है। और ये वाला बर्ड है, this one has repeated what he has always heard. तो इस वाले बर्ड ने हमेशा वही जो इसने सुना है आश्रम में ये वही इमिटेट करता है, ये वही बोलता है। ही वेलकम्स द पीपल टू द आश्रम। ये पीपलों को, मतलब ये जो वो होता है आदमियों को, ये वेलकम करता है हमेशा पीपल को आश्रम में, क्योंकि हमेशा उन्होंने यही सुना है, उस बर्ड ने हमेशा यही सुना है आश्रम में सबको वेलकम करते हुए, तो वो भी वेलकम करता है। अब वो कहते हैं ऋषि कि नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। तो जो ऋषि थे वो कहते हैं किंग को कि आप प्लीज़ अंदर आइए, आप रेस्ट कीजिए, मैं आपको और बताता हूँ इस प्लेस के बारे में और इस बर्ड्स के बारे में। तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये था हमारा क्लास 6 NCERT का चैप्टर नंबर 1
टेल ऑफ टू वर्ड्स अ पेक्ट विद द सन। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी। थैंक यू सो मच।